Hi, I hope I'm audible and now visible too. Great. So बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं एंड योर टाइम इज अगर कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं नेट में या कहीं पे भी तो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 10 PM पे हम लोग मिलेंगे विद द कंडीशन अप्लाई अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है तो ऑलमोस्ट सारे लोग आ गए हैं कुछ लोग ज्वाइन कर लेंगे एंड आज का जो टॉपिक है वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सिमिलैरिटी हेक्सागन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे दिखता है दैट इज द पैरेललोग्राम साइड कट बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम में हम लोग ये दोनों चीज देखेंगे तो ये हम लोगों का चलता रहता है जो नॉर्मल है कैट का जो क्वांट का क्लास है वो कल भी होगा दैट मीन्स कल जो आप लोग का बेस सिस्टम चल रहा था वो तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो एग्जाम्स पर से ये जो भी है रिवीजन है कि क्या क्या है क्या नहीं है बट इससे ये कहीं मतलब नहीं कि यू आर गेटिंग 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आप क्विज़ेस देते रहना आप बूट कैंप सॉल्व करते रहना मॉक्स देते रहना उससे होगा और कोई भी डाउट हो तो डिस्कस करते रहना तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सिमिलैरिटी देखो सिमिलैरिटी में मैंने जो छोड़ा था मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ इफ वी हैव ए बी सी डी जे स्क्वायर और डाउट होगा तो आप बता देना कहाँ पे क्या है नहीं है सो वी हैव ए बी सी डी इज ए स्क्वायर बहुत सही थ्योरम्स है आपको ये पता होना चाहिए ए बी सी डी दे हैव गिवन ए स्क्वायर आपको वो देगा क्या स्क्वायर ये मुझको पता है एंड इधर से वो साइड कट करना स्टार्ट करेंगे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो दोबारा पूछा जा सकता है मैं मना नहीं कर रहा हूँ ये दिस वन इज 2:3 का रेशियो है ये 2:3 का रेशियो आपको ये पता है तो यहाँ क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज द एंगल ओ ये एंगल ओ कितना है आपको पता होना चाहिए अगर ये स्क्वायर है तो सो आंसर करना स्टार्ट कीजिए वी नो अगर ये राउथ थ्योरम के कंटिन्यूएशन में जाता है व्हाट इज द राउथ थ्योरम हम लोग आगे उसको देख लेंगे सो दिस वन इज आवर फर्स्ट एज्यूम कि हम लोग का लास्ट कुछ क्लास नहीं हुआ था मुझको पता है दिस वन इज 90 डिग्री ड्यू टू कॉन्ग्रुएंसी कॉन्ग्रुएंसी राइट एंगल ट्रायंगल पे दो ही बार दिखता है एक पहला यहां दिखेगा एक आज के क्लास में दोबारा दिखेगा मुझको पता है कि अगर ये थीटा है थीटा के सामने 2 है मुझको पता है थीटा के सामने 2 है ये 5 है ये भी 5 है मुझको ये पता है बिकॉज स्क्वायर है देन ओनली दिस शुड बी 90 डिग्री क्योंकि यहाँ पे ये 90 माइनस थीटा है जस्ट क्लास स्टार्ट हुआ है दिस मींस थीटा यहाँ पे भी मुझको पता है ये 90 माइनस थीटा है तो यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा मुझको पता है बट जो मेरा क्वेश्चन आपसे होता है पहला क्वेश्चन ये बताओ थीटा है दूसरा क्या है व्हाट इज द एरिया ऑफ एक्स आउट ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी ये दूसरा क्वेश्चन प्लीज सॉल्व कीजिए मैं आपको देता हूँ 90 सेकंड का टाइम उससे ज्यादा नहीं सो रिवीजन क्वेश्चन नंबर 1 इफ दिस वन इज 2 3 दिस वन इज 2 3 एंड द स्क्वायर व्हाट इज द एरिया रेशियो ऑफ एक्स आउट ऑफ ए बी सी डी पैरेललोग्राम साइड कट इसमें जो क्वेश्चन आया है उस पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है दैट्स द टॉपिक यही टॉपिक होगा 40 सेकंड और बचे हुए ओके सो एक आंसर आया आई जस्ट वांट द व्हाट इज द एरिया रेशियो 79 125 925 नहीं कुछ तो गड़बड़ है 325 1425 116 170 10 सेकंड और बचा हुआ है तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका सॉल्व कैसे करते हैं एंड देन उसके पीछे के कॉन्सेप्ट भी मैं रिवाइज कर दूंगा कि होता क्या है तो आपके पास है क्या मैं को आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पास इनफाइनाइट मेनी तरीका होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का बट इफ वेन एवर यू हैव अ स्क्वायर अगर वो पैरेललोग्राम भी हो तो चलेगा बट जनरली इसको लोग स्क्वायर पे लगाते हैं स्क्वायर होगा तो ही ना यहाँ पर 90 डिग्री होगा एल्स 90 डिग्री नहीं होगा बट अगर ये राउंबस हो या पैरेललोग्राम हो आप इस थ्रू बना सकते हो मुझको पता है इसका एरिया 4 होगा इसका एरिया 25 होगा मुझको ये पता है दैट आई नो इसका एरिया भी क्या होगा 25 होगा मुझको पता है इतना मुझको पता है दिस साइड इज व्हाट 5
मुझको पता है इन फ्रंट ऑफ 2 मेरे पास 29 है, इन फ्रंट ऑफ 2 मेरे पास 29 है, तो 1 के लिए 2/29 जाएगा और टोटल 10 के लिए आपके पास इनटू 10 जाएगा. दिस वन इज कैंसल आउट, इज द 5 एंड दिस वन इज 1545, 10 145. ये क्या होगा 145. 145 इज द टोटल एरिया, आपको पता है. 145 से आप 59 50 54 घटा दो. 145 से अगर आप 54 घटाओगे तो आपके पास 91 होगा. यही आपका आंसर है. दिस वन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अब मैं रिपीट करता हूं मैंने किया क्या क्या. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इसको अप्लाई कर देना है. सो कंडीशन क्या होगा आपके पास हमने जितने भी साइड कट करने हैं हमें देखना है पैरेललोग्राम साइड कट में. आज पूरा का पूरा हमें देखना है हेक्सागन का सबसे अच्छे क्वेश्चन, क्योंकि सिमिलैरिटी करते करते हम लोग हो जाएंगे बोर्ड. तो मैं ये दोनों को डालूंगा और बीच में कभी इसको डालूंगा. आज का ये सिमिलैरिटी हमें देखना है पूरा. तो मैंने आपसे जो बताया आपको पता होना चाहिए. पहली बात, व्हाट इज द बेस रेशियो. सबसे इंपॉर्टेंट है बेस रेशियो. बेस रेशियो में कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछना स्टार्ट कर देते हैं. से दिस वन इज ए बी सी डी इज ए स्क्वायर मान लो, और द पैरेललोग्राम, कुछ भी मान लो, हमें कोई मतलब नहीं है, पैरेललोग्राम मान लेते हैं. अगर यहां पे P, यहां Q, यहां पे R, ये चारों अगर इक्वल है विथ इस तीनों के, से दिस वन इज S एंड T, एंड आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द एरिया रेशियो ऑफ DPQT अपॉन ASTB का एरिया रेशियो कैसे निकालेंगे. इस क्वेश्चन में सॉल्व करो. दिस में जो पैरेललोग्राम 50 सेकंड का क्वेश्चन है. क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्व कीजिए, आंसर निकालिए. DPQT upon ASTB, if this was a parallelogram, these four data are same, these three lines are the same. Side cut. और ज्योमेट्री में सबसे अच्छी बात है कि क्वेश्चंस डिट्टो रिपीट हो जाते हैं, डेटा चेंज कर दे या कुछ भी कर दे. So we are getting different answers. We called it बेस रेशियो. इसको हम बोलते हैं क्या, बेस रेशियो, क्योंकि हमारा हाइट कॉमन है. इफ वी गो फॉर DPQT, DPQT अगर मैं इसमें जाऊं तो वी नीड टू फाइंड द बेस कितना है. तो पहले तो बेस मर्ज करना होगा. दिस इज 1 2 3 4, दिस इज 3, मेक इट 12. 12 बना देंगे तो ये जो होगा ये 3 3 जाएगा, मुझको पता है, और ये क्या जाएगा 4 4 4. हमें पहले साइड को मर्ज करना है. 12 यहाँ पे जो बेस है दैट वन इज 3 बेस यहाँ पे, 8 बेस यहाँ पे, तो इट हैज 11 बेस, मुझको पता है. इट हैज 11 बेस. अब मुझको देखना है ASTB. अब मैं देखता हूं ASTB में बेस क्या है. वी हैव ASTB का बेस कितना है. तो वी हैव 12 बेस ऊपर, नीचे बेस कितना 16 बेस. दैट इज ए ट्रेपीजियम. हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ कैंसिल आउट, हाइट कैंसिल आउट. तो इसको मैंने यही यूज किया है पहले क्वेश्चन में. पहला मैंने यही यूज किया. जो दूसरा यूज किया मैं आपको बताता हूं. ये दो कॉन्सेप्ट आपको यूज करने हैं. दूसरा यूज द लैडर थ्योरम. मैं थोड़ा फास्ट हूं, मुझको पता है, तो आप मेरे साथ बियर कीजिएगा. लास्ट क्वेश्चन में चार कैसे हुआ था. दूसरा है लैडर थ्योरम. व्हेन एवर यू हैव राइट एंगल ट्रायंगल विद इन राइट एंगल ट्रायंगल, दिस वन इज कॉल्ड लैडर थ्योरम. ये आपका क्या है, लैडर थ्योरम. अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए. दिस रेशियो इज व्हाट B स्क्वायर बाई C. ये जो होता है ये क्या होता है, A स्क्वायर बाई C होता है, मुझको पता है. यहाँ M, यहाँ N, और अगर यहाँ X होता है तो बहुत कुछ चलता है, बट द एरिया जो चलता है वो B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर के रेशियो में चलता है. बिकॉज ड्यू टू द सिमिलैरिटी साइड के रेशियो में एरिया चलता है, मुझको ये पता है. और मुझे एक बात और भी बहुत सारी पता है कि M इंटू N का अंडर रूट X है. लैडर थ्योरम में जितनी बातें होती हैं आपको पता होना चाहिए. राइट एंगल विद इन राइट एंगल, इसमें आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो मैंने यही लगाया कि बहुत से लैडर थ्योरम है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है. ओनली इफ अगर 2 3 रेशियो जाता है तो 2 के सामने 5, 2 के सामने 4, 5 के सामने 25, और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. तो यहाँ पे अगर एरिया 29 है तो यहाँ भी एरिया 29 होगा, मुझको पता. और हमने रेशियो लिखा है, मैंने वैल्यू नहीं लिखा, रेशियो लिखा है. इन फ्रंट ऑफ 2 आपका 29 जा रहा है, तो 5 5 10, 10 के लिए आपका 145 जाएगा. टोटल इज 145 से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा. तो ये आपका है, पता होना चाहिए. अगला मैं क्वेश्चन करता हूं जो क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिएगा. कभी भी स्क्वायर में अगर ये कट होता है तो जनरली वो क्वेश्चन आपसे यही पूछता है कि क्या पार्ट है और क्या नहीं है. तो ये क्वेश्चन जो आया हुआ है प्लीज सॉल्व कीजिए. एंड दिस वन इज नॉट, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस कि इस बार एग्जाम में क्या आने वाला है. हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं कि इस एग्जाम में क्या आ सकता है. 145 इज नॉर्मल केस ना.
वी हैव 5 इन फ्रंट ऑफ 2, आपका 2 बेस है, 2 के फ्रंट में आपका 29 दिख रहा है, यहाँ पे 5 5 10 बेस हो गया, टोटल पैरेलल लाइंस, सम ऑफ पैरेलल लाइंस, क्योंकि यहाँ पे तो आपका 0 है, 2 + 1 0, सम ऑफ पैरेलल लाइंस। अब जो क्वेश्चन आया हुआ है ABCD स्क्वायर, इसका आंसर रटा हुआ होना चाहिए, अगर नहीं रटा हुआ तो निकालना आना चाहिए। मिड पॉइंट इन द स्क्वायर कट, अगर आप मिड पॉइंट कट करते हो तो these two are the mid point of a square, ये स्क्वायर दिया हुआ है, x आउट ऑफ ABCD का एरिया बताइए कितना है। एक मिनट का क्वेश्चन, बट अब सॉल्व करो, मैं आपको 2 मिनट टाइम देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। ओके फाइन, 40 सेकंड्स हुआ है, 80 सेकंड्स बचा हुआ है। और ये डेटा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। डन, तो हमने इसको बना लिया, आंसर इज 11/20, क्योंकि मुझको पता है ये 1 है, मुझको पता है ये 1 है, मुझको पता है ये 1 है, मुझको पता है 1 है, दिस वन इज 2, सो दिस शुड बी 1, दिस शुड बी 4, सिमिलरली दिस शुड बी 4, इन फ्रंट ऑफ 1 मेरे पास दिख क्या रहा है 5, और टोटल यहाँ पे 2 है, तो 2 के फ्रंट में मुझको दिखेगा 20, सो द टोटल इज 20, जिसमें से हमने 9 हटा दिया, तो 11/20 इज द आंसर, ये मुझको पता है, कोई डाउट। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, दिस इज रेशियो, दिस में रेशियो, कारपेट दूसरा होता है, दिस में रेशियो, मुझको ये पता है कि यहाँ पे रेशियो लग रहा है, और ये छोटा ट्रायंगल 1 का है, अगर ये छोटा ट्रायंगल 1 का है, वी हैव व्हाट, कारपेट थ्योरम, मुझको पता है ये कारपेट के साथ, ये सॉरी नॉट द कारपेट, लैडर थ्योरम, फॉर द 1 वी हैव 1, फॉर द 2 वी हैव 4 सिमिलैरिटी, यहाँ पे 4 होगा तो ये भी 4 होगा, बट आपको याद रखना है छोटा ट्रायंगल इज द 1, ये 1 का है, तो इन फ्रंट ऑफ 1 मेरे पास टोटल क्या है 5, सो इन द फ्रंट ऑफ टोटल 4, 2 to 4, इन फ्रंट ऑफ 1 5 है, तो 4 के लिए 20 जाएगा, टोटल साइड इज 20, एरिया वाइज 20, जिसमें से आपने 9 निकाल दी तो 11 होगा, ये आपको पता है। अब इसी फिगर पे एक क्वेश्चन और पूछता है जो आपको पूरा पता होना चाहिए, आप देखिएगा, कोई डाउट हो तो कल में से डिस्कस कीजिएगा देख के, हाउ कम्स 4, दैट्स लैडर थ्योरम, यहाँ अगर 1 है यहाँ 2 है, तो एरिया 1 और 4 के रेशियो में जाता है, दैट इज सिमिलैरिटी, और ये तभी लगता है जब ये रेशियो सेम होता है। अब अगला क्वेश्चन तो आपको डटा हुआ होना चाहिए, विच वन इज पार्ट ऑफ कारपेट, मैं कारपेट के साथ नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं आपसे नॉर्मल जाता हूं, ये क्वेश्चन नहीं भी तो मिनिमम 7 to 8 टाइम्स एग्जाम में पूछ चुका है, ABCD स्क्वायर एंड द मिड पॉइंट कट फ्रॉम ऑल द साइड्स, दिस वन इज मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, कम वक्त ये भी मिड पॉइंट है, दिस टू ABCD का क्या है, ये नहीं भी तो 7 से ज्यादा टाइम्स एग्जाम में दिखाया, ये मुझको पता होना चाहिए, दैट इज PQRS, these are the mid points, मैं अगर मिड पॉइंट बोल दूं, दिस इज ट्रू फॉर द पैरेललोग्राम भी ट्रू है, ये रोम्बस भी ट्रू है, ये रेक्टेंगल भी ट्रू है, हर एक टाइप से ट्रू है, अगर आप मिड पॉइंट ज्वाइन करते हैं तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ये जो हमने ऊपर सॉल्व किया है उसी का एक्सटेंशन है, हमने जो ऊपर सॉल्व किया उसी का एक्सटेंशन है, मुझको पता है कि छोटा ट्रायंगल्स 1 का है, बड़ा ट्रायंगल कितना है 3 का है, मतलब जो बचा है वो 3 का है, टोटल कितना था 20, टोटल कितना था 20, यहाँ पे मुझको पता है दिस वन इज 5 5 10 और 10 16 चला गया, 4/20 का मतलब 1/5 इज द आंसर, आई होप ये क्लियर है। इससे मैं राउथ क्यों बोल रहा हूं उसको याद रखिएगा, राउथ एक कॉन्सेप्ट चलता है, वो कॉन्सेप्ट क्या है 1/1, अगर आप 1/1 एक बार सर्कल रिपीट करते हो 1/1 जाता है, 1/1 जाता है, 1/1 जाता है, आप इसको थेल्स के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, मुझको इससे कोई मतलब नहीं है, if you have parallelogram, rhombus, rectangle, कुछ भी हो, that's the sides are the parallel, it's 1/5 आंसर देता ही देता है, बस मिड पॉइंट द सेम ना, नथिंग एल्स, आपका छोटा ट्रायंगल 1 है, बड़ा 4 है, यू हैव 1, आपको पता है ऊपर का ये 1 होगा, ट्रायंगल्स 1 1 1 का जाएगा, टोटल 4 बनाने के लिए यहाँ 3 जाएगा, यहाँ 3 जाएगा, यहाँ 3 जाएगा, बिकॉज टोटल 4 का था,
आउट ऑफ 20 आपने 16 बाहर निकाल दिया तो 4 बचा, 4 आउट ऑफ 20 आंसर। 30 से 40 सेकंड का क्वेश्चन है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज कीजिए और लास्ट कॉन्सेप्ट इसका क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सो वी आर डन। अगर क्वेश्चन आपके राउथ पे आता है, राउथ का मतलब क्या है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप थेल्स भी लगा सकते हो जिसको थेल्स पता है, बट अभी तक हमने थेल्स पढ़ा नहीं है। थेल्स हम लोग पढ़ेंगे डे आफ्टर टुमारो। सिमिलैरिटी का वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, या आज अगर मिल गया तो। चलिए, मैंने इसको यहां से यहां ज्वाइन किया, इसको यहां से यहां ज्वाइन किया, इसको यहां से यहां ज्वाइन किया, और इसको यहां से यहां ज्वाइन किया, और मैं रेशियो लिख रहा हूं। दिस वन इज स्क्वायर, आप मान लो, पैरेललोग्राम मान लो, आप जो भी मानना है मान लो, बट लाइन्स आर द पैरेलल, तो मिनिमम पैरेललोग्राम होना चाहिए। द रेशियो इज 1:3, द रेशियो इज 1:3, द रेशियो इज 1:3, द रेशियो इज 1:3। दैट इज PQRS अपॉन ABCD का रेशियो क्या है? टेक योर टाइम एंड सॉल्व द क्वेश्चन। आपको जैसे निकालना जो हमने पढ़ा है वो, या आपको थेल्स पता है तो थेल्स निकालिए, आपको जैसे निकालना निकाल के बताइए। आपके पास 120 मिनट्स हैं इंक्लूडिंग फिगर बनाने का। Okay, Shiraz, please must watch one of the important session. We call parallelogram side cut. इसको हम लोग बोलते हैं parallelogram side cut. Okay, so we are getting 117, 970, 72, 136, 25, 55, 1, बहुत सारे वैल्यूज आ रहे हैं। अभी बचा हुआ 30 सेकेंड। प्लीज याद रखिएगा हम लोग कर क्या रहे हैं। वी आर वर्किंग ऑन अ सर्टेन पैटर्न। नहीं तो सिमिलैरिटी लगा के आंसर निकाल सकते हैं, 1 3 1 3 1 3। मुझको पता है छोटा 1 होगा, ये मुझको पूरा पता है। हम इसको थेल्स निकाल सकते हैं, 4 के 16 होगा तो यहाँ मुझको पता है 15 होगा, ये मुझको पता है। आप इसको थेल्स भी बोल सकते हो, मुझको कोई पंगा नहीं है। इन फ्रंट ऑफ वन, इन फ्रंट ऑफ वन आपके पास क्या दिया है, 17 दिया है। यहाँ 4 4 6 8 है, 8 होगा, 17 इंटू 8 इज द 56 का 6, कैरी द 3, 136। ये हो जाएगा 136। टोटल कितना गया आपके पास, 60, 64 माइनस कर देते हैं, इसमें से 64 माइनस कर दो तो यहाँ 7, यहाँ 72। इसको सिंप्लीफाई कर दिए, जो आंसर आना होगा वही आंसर आपका हो जाएगा। तो ये हमेशा याद रखना कि आंसर इसी से निकलता है। वी आर वर्किंग ऑन अ थेल्स 2, इसको हम लोग थेल्स भी बोलते हैं। 917 अगर आपका है तो 917, या 9 आउट ऑफ 17 इज द आंसर। PDS, व्हाट इज PDS? PDS शुड बी 14। 14 कैसे होगा? यू हैव 4, 4 के लिए 16 जाएगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ 15 होगा। बस इतना हम लोग को पता है, अंकिता भी नहीं, टॉकिंग राइट से भी नहीं मिलेगा लास्ट में। कोई डाउट हो तो फिर से देखिए, कहीं ना कहीं कुछ हो रहा होगा। इतना तो मुझको पता है। मुझे सिमिलैरिटी में आगे फिगर भी देखना है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये डेटा नहीं है, तो आप इसको 1 और 16 ही बोलोगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पे अगर मैंने डेटा डाल दिया तो 1 और 15 हो गया, उसमें क्या करना है, यही था ना। इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं? दैट इज 1 और 4 के लिए 16। एक छोटा सा ट्रायंगल, एक छोटा सा ट्रायंगल खत्म हुआ। यानी तो आप थेस जब दोगे तो इसमें बना सकते हो। तो ये मुझको पता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो मैंने जो अभी तक खत्म किया, पैरेललोग्राम साइड कट और सिमिलैरिटी के दो कॉन्सेप्ट को एक साथ डाल दिया। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं दूसरा क्वेश्चन। अभी तक हम लोग का सिमिलैरिटी चलेगा। व्हाट हैपेंस अगर आपके पास पैरेललोग्राम है, या रोम्बस है या स्क्वायर है, कोई मतलब नहीं है। अगर मेरे पास पैरेललोग्राम है, से दिस इज अ पैरेललोग्राम, और द रोम्बस, आपको जो लेना है ले लीजिए। We have A, B, C, D, A, B, C, D, and this one is E. Say these two are the midpoint. अगर ये midpoint है,
तो मुझको आप ये बताओ एक्स आउट ऑफ एबीसीडी कितना होगा। दिया मैंने 2 मिनट का टाइम, थिंक एंड सॉल्व। वो था राउथ एंड द सिमिलैरिटी। वी आर गेटिंग 3 4 4 9 11 20 5 12। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसको याद रखिए। 3 8 7 12 5 12। 30 सेकेंड और है। मैं आपसे बस यही चाहता हूँ एग्जाम में क्वेश्चन दिखे, फिगर ड्रॉ करो, आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि मैं इससे बना दूंगा तो जल्दी बनेगा, अदरवाइज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है। अभी टॉपिक कौन सा है आपको पता होना चाहिए। लुक, आपको एक दो बातें तो पता होनी ही चाहिए। अगर आप फिगर को देखते हो और आपके पास न्यू पॉइंट दिखता है और वो ट्रेपीजियम क्रिएट करता है तो इट्स ट्रेपीजियम क्वेश्चन। ये ट्रेपीजियम का क्वेश्चन है। अब ट्रेपीजियम क्वेश्चन क्या होता है देखना, ये दिस में राउथ थ्योरम, ये राउथ है या थिल्स है, आप जो भी बोल सकते हो। दिस में ट्रेपीजियम, अभी हम लोग ट्रेपीजियम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। सिमिलैरिटी सब कुछ है, आप जिससे भी सॉल्व करोगे सिमिलैरिटी होता है। ट्रेपीजियम क्वेश्चन होता क्या है, वेन एवर यू हैव अ टू पैरेलल लाइंस इन विच द अदर टू साइड्स आर नॉट द पैरेलल, हो या नहीं हो मेरे को मतलब नहीं है, बट मुझे एक बात तो पूरी तरह से पता है कि व्हेन वी ज्वाइन द लाइंस, हम लोग अगर ये साइड रेशियो ए इज टू बी है तो बाय द सिमिलैरिटी हम बोल सकते हैं ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के रेशियो में होगा, ये दोनों ए बी होगा और ये ए बी के रेशियो में होगा, ये मुझको पता है। ये मुझे पता है कि कुछ रेशियो ऐसा होने वाला है। यहाँ तक क्लियर है। हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं अगर ये लाइंस का ए और बी है तो। और ये कब होता है, जब आपका न्यू साइड आपके लिए ट्रेपीजियम क्रिएट कर सकता है। ये आपको पता है वन है, ये पता है वन है, तो ये टू है, मुझको ये पूरा पता है। तो दिस शुड बी 4 इन द एरिया रेशियो, दिस शुड बी 1 इन द एरिया रेशियो, दिस शुड बी 2 इन द एरिया रेशियो, दिस शुड बी द 2 इन द एरिया रेशियो। 1 के सामने अगर आपका 3 है तो 1 के सामने 3 होगा, मुझको पता है। x इज 5, मुझको पता है, एंड द टोटल इज 1 के सामने 3 है तो 4 के सामने 12। 5/12 इज द आंसर। अब इसमें 3 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चंस न्यू क्रिएट नहीं करेंगे। हाँ, एक दो फिगर्स को हो सकता है घुमा दें, आपको समझ में नहीं आए, क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। मैंने आपसे हमेशा बोला है, इसे याद रखिए, ज्योमेट्री में अगर डायग्राम नहीं दिया हुआ है, इट्स अ राउंड टू क्वेश्चन। चाहे आपको कितना भी वो पता हो, अगर पता हो तो अलग बात है, मुझको पता है कि ऐसा कुछ चल रहा है तो अलग बात है, नहीं तो हमेशा राउंड टू में बनाएंगे, चाहे वो कितना भी इजी क्वेश्चन है। और राउंड टू में आप कब बना पाइएगा, जब आप राउंड वन को खत्म कीजिएगा। ज्योमेट्री में फिगर दे दिया और हमें पता है कि फिगर कैसा दिख रहा है तो हम नॉर्मल बना देंगे। मैं रिपीट कर दूंगा थोड़ी देर में, पहले आप मेरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। यू हैव अ पैरेललोग्राम। देखिए, ट्रेपीजियम क्वेश्चन बोलते किसको है, ट्रेपीजियम क्वेश्चन बोलते हैं जब आप पैरेललोग्राम्स को डायगोनल से कट करते हैं, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा, इसको यहां से यहां मिला देते हैं। अगर मैं बोलूं ये 5:2 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, इट्स अ पैरेललोग्राम। एक्स आउट ऑफ एबीसीडी का रेशियो क्या है, सॉल्व कीजिए। एक्स आउट ऑफ एबीसी दिया मैंने 90 सेकेंड, मोर देन एनफ है 90 सेकेंड। किसी और रूल को लगाओगे बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद होगा। 59 168 अभी तक तो सबका यही आ रहा है, ग्रेट। टोटल अभी तक 20+ आंसर्स आ चुके हैं। पास होना इसी तरह से।
आंसर गलत भी आने लगे, जैसे 821, 43, 168। ओके, 10 सेकेंड और बचा हुआ है। तो देखिएगा, पैरेललोग्राम साइड कट में टोटल 4 टाइप से क्वेश्चन होता है। ये हम लोग सेकंड टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं, और हम लोग को सिमिलैरिटी बीच में भी टेस्ट करना ही करना है, हमें देखना है। वी नो वी कैन क्रिएट ट्रेपीजियम। मैं इसको मिला के ट्रेपीजियम क्रिएट करता हूँ। दिस वन इज 5, दिस वन इज 2, तो मुझको पता है ये 7 है, ये मुझको पता है 49 है, मुझको पता है 25 है। आई नो दिस वन इज 35 एंड द 35 इन द एरिया रेशियो इन फ्रंट ऑफ 5। देखना ये 5 और ये 0 है, 5 के सामने आपका जा रहा है 30, 30, 60। 5 के लिए अगर 60 जा रहा है तो 1 के लिए आपका 12 जाएगा, तो 2 के लिए आपका 24 जाएगा। बेस यही है, मुझको पता है। तो मैं टोटल बोल सकता हूं दिस वन इज 144 प्लस 12 इज 144 प्लस 24 इज 8, 168 होगा। लैंग्वेज यही देगा। वी हैव दिस वन इज एबीसीडी। अब लैंग्वेज के लिए आप क्यों पढ़े हो, आप नॉर्मल क्रिएट करो, सॉल्व करो। एबीसीडी द फिगर्स देन द डी इज द लाइन ऑन द एबी सच दैट एपी अपॉन पीबी इज 5:2। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एंड दिस दिस दिस। लैंग्वेज क्रिएट करना है क्या है, 10 तरीके से लैंग्वेज क्रिएट हो सकता है। मैंने आपको एक ही बात बोला है कि ज्योमेट्री का फिगर अगर नहीं देता है तो उसको हम लोग बाद में बनाते हैं, फिगर क्रिएट करना पड़ता है। जो भी इंग्लिश, हिंदी, बंगाली लिखे मुझको मतलब नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, वी हैव 69 आउट ऑफ 168, आंसर आ गया। तो लैंग्वेज के पीछे अगर आप पढ़े हुए हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी कि सर लैंग्वेज चेंज करे तो क्या होगा। लैंग्वेज कुछ भी दे, मुझको मतलब नहीं है, फिगर यही बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दैट इज सॉरी 59, 69 नहीं 59, माय फॉल्ट। 168 इज द समेशन ऑफ ऑल। वी हैव 144 प्लस 24 इज द 168, समेशन ऑफ ऑल। 24 यहाँ पे बचा हुआ था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा, पैरेललोग्राम्स अगर कट होता है तो मैं थोड़ी देर में सिमिलैरिटी में भी घुसूंगा जहां पे मैं छोड़ूंगा। एबीसीडी जब पैरेललोग्राम में मान लेता हूं, चलिए this one is given 2:3, this one is given 4:1। what is the x out of abcd? तब तक मैं लिख लेता हूं क्वेश्चन क्या है। अगेन 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं। इट्स अ पैरेललोग्राम, x आउट ऑफ abcd। चाहे पैरेललोग्राम हो, रोम्बस हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो। थर्टी वन सेवेंटी, 3260, 3260। जितना तेज अभी हाथ चल रहा है उतना ही तेज पहले भी चलना है। 3161, 23, 13815, 30 सेकंड और बचा हुआ है। क्वेश्चन दिखते ही आपको दिखना चाहिए कि क्वेश्चन बनाना है या नहीं बनाना है। लुक, यू हैव न्यू पॉइंट जो आपके हुए हैं, जो न्यू पॉइंट्स हैं विच आर ऑन द पी एंड क्यू ऑन अ पैरेलल साइड्स। न्यू पॉइंट्स अगर आपके पास पैरेलल साइड्स होते हैं तो इट्स अ ट्रेपीजियम, परफेक्ट ट्रेपीजियम। मैं दूसरा कर देता हूँ, ये परफेक्ट ट्रेपीजियम का क्वेश्चन होता है विथ कंडीशन अप्लाई। जो अगले क्वेश्चन में दिमाग लगाइएगा, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, मुझको पता है ये 4 होगा, ये 16 होगा, ये 8 होगा, ये 8 होगा। इन फ्रंट ऑफ 2 मुझको पता है 12 है, तो 3 के सामने क्या, ये 3 नहीं है, ये 4 है। इसको याद रखिएगा। इन फ्रंट ऑफ 2 अगर आपके पास, आपको पता है 12 है, तो 6 जा जाएगा, ये 24 जाएगा, आपको पता होना चाहिए। 36 प्लस 24 इज 60, 36 प्लस 24 इज 60 एंड दिस वन इज 32। बस आप कैंसिल आउट कर दो, जो भी कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल होकर यही देगा, आपको पता होना चाहिए। तैयार रहिएगा क्वेश्चन, दैट इज 8:15, परफेक्टली फाइन। क्वेश्चन तैयार रहना कि क्या दिखना है, क्या है। वाई बेस 4, we have a trapezium, summation of parallel sides 3 plus 1 is the 4. For the 2 we have 2 and the 0, what is the 0? Boss, we are into the revision class, तो आपको तो मेरे रग रग से वाकिफ होना चाहिए।
आप मुझको समझ जाओगे तो आप ज्योमेट्री समझ जाओगे। मैं अभी भी बोल रहा हूँ ज्योमेट्री हम लोगों का बेस्ट होता है, लेकिन ज्योमेट्री द राउंड टू अगर फिगर नहीं दिया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन गलत नहीं करना है। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गलत नहीं करना है। बाकी जो करना है आप उसको करो, मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं। पीसी और क्यूबी को ज्वाइन कर देते हैं, कर दो, मुझको क्या पंगा है, आप कर दीजिए, मुझको कोई पंगा नहीं। मुझे राइट आंसर चाहिए। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं ज्योमेट्री के, मुझको राइट आंसर चाहिए बस। दिस वन इज अगेन अ पैरेललोग्राम। नहीं तो कहीं गलत हो रहा है, अगर कुछ और आ रहा है तो आपका गलत है। दिस वन इज 3:2 का रेशियो, दिस वन इज अ मिड पॉइंट और इट्स अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। फाइंड एक्स आउट ऑफ ए बी सी डी। 2 मिनट मैंने दिया, सॉल्व कीजिए। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऊपर 3:2 है, नीचे 0 मतलब 1:1 का है, मिड पॉइंट है। Okay. So we are getting different answers. 35 seconds बचा हुआ है। 129/220, 71/120, 107/220, 129/220, 54/95, 142/231। पता नहीं कितने सारे आंसर है। मैं आप लोगों को नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि इतनी तेज आंसर आया कि आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। अब हमें एक बात तो पता है कि वी हैव द रेशियो समेशन इज 5, रेशियो समेशन इज 2, तो मर्ज करना होगा। ये जो 3 और 2 दे रहा है ना, इसको आपको 6 और 4 10 बनाना होगा और इसको 5 5 लेना होगा। हमेशा हम लोग अपोजिट साइड का रेशियो मर्ज करते हैं तभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, नहीं तो समेशन 10 और समेशन 2 में नहीं बनता है। रेशियो मर्ज कीजिए, अगर ये नहीं किए तो गलत है आपका। दिस वन इज 36, दिस वन इज 25, दिस वन इज 25, दिस वन इज सॉरी 30, नॉट 25, 30 एंड 30, एंड दिस वन इज 25। मुझको पता है इन फ्रंट ऑफ मेरे पास क्या है 56, 6 के लिए मेरे पास जा रहा है 66 में 11 टाइम्स है, यहाँ 9 है तो ये 99 जाएगा, तो ये जाएगा 129 एंड टोटल इज 6 121, 121 प्लस 99 130 एंड 220 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। खत्म हो गया। कुछ और आ रहा है तो गलत आ रहा है, क्योंकि ज्योमेट्री में ऐसे कैलकुलेशन जनरली गलत कम होता है बट होता है, ये मुझे पता है कैसे कुछ हो रहा है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, पैरेललोग्राम साइड कट का। आना होगा तो इतना ही आएगा, जो चौथा जो क्वेश्चन आएगा उसको एग्जाम में छोड़ देंगे। अगेन अ पैरेललोग्राम, और स्क्वायर और रोम्बस और जो भी है मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो भी तुम दे दो दोगे। ये मुझको पता है पैरेललोग्राम है। यहां से यहां, और क्या कर दे, यहां से यहां कर देते हैं। दिस वन इज 1:2 का रेशियो, दिस वन इज 3:2 का रेशियो। एक्स आउट ऑफ ए बी सी डी का वैल्यू बताइए क्या। प्लीज सोचिए और बताइए, क्या हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। दिस इज अ क्वेश्चन जो राउंड 3 में जाता है, बनेगा, बट हम लोग राउंड 3 बनाएंगे, इसको याद रखिए। दिस सेट ऑफ क्वेश्चन राउंड 3 होगा, बन रहा है बट इतना इजीली नहीं बनेगा। हम इसको राउंड 3 में लेके जाएंगे क्योंकि आपको कुछ क्वेश्चन छोड़ने हैं। अब देखते हैं दूसरा, वो सिमिलैरिटी है, उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा, अलग करना होगा और देखना होगा क्या है क्या नहीं है। देखिए, ये है 2:3, ये है 3:1। क्या हम इसको बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, आपको देखना है क्या आप इसको बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा। वी हैव टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आपको पता होना चाहिए, एक्स आउट ऑफ ए बी सी डी। दिस वन इज एक्सटेंशन, अगर आपके पास पॉइंट्स इज नॉट ऑन द पैरेलल साइड्स, हम कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को बनाते हैं, क्वेश्चन को छोड़ते हैं,
पॉइंट्स इज नॉट ऑन अ पैरेलल साइड्स बट कंजुकेटिव है, तो इसको हम नहीं बनाएंगे, बट इसे हम बनाएंगे। अब इसे बनाइए और सॉल्व कीजिए क्या है। दिस वन इज माइनस पॉइंट ज्योमेट्री, सॉल्व, दिस इज माइनस पॉइंट ज्योमेट्री, इसे सॉल्व कीजिए, उसे नहीं करते। और हम लोग दोनों को समझेंगे क्योंकि आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन छोड़ने होंगे। देखो क्लास में तो हम लोग सब कोई बना लेते हैं, एग्जाम्स में क्वेश्चन छोड़िएगा तभी होगा।